हेलो एवरीवन। रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा होगा कि दिल्ली में देर इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड इशू ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर हम देखें दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन का इशू है दैट इज़ प्रोलॉन्ग, दैट इज़ थ्रू आउट द ईयर। सिर्फ अर्ली विंटर्स के दौरान ही या विंटर्स के दौरान ही पोल्यूशन का जो इशू है दैट गेट्स इंटेंसिफाइड। और आई एम श्योर कि यू आर ऑल्सो अवेयर कि इसके क्या रीजंस हैं, like stubble burning, use of fossil fuel, etc. But we have a role of geography here. अगर हम एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल फिनोमिना की बात करें विच इज़ द टेम्परेचर इन्वर्जन, तो टेम्परेचर इन्वर्जन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इस पोल्यूशन की कंडीशन को इंटेंसिफाई करने के पीछे। सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ही नहीं, एक जोग्राफिकल फैक्टर उस बैड एयर क्वालिटी को वर्स की कंडीशन तक पहुंचा देता है। दैट्स हाउ दिल्ली में अर्ली विंटर्स के दौरान एयर पोल्यूशन की बहुत आप न्यूज़पेपर में यू विल सी सो मेनी आर्टिकल्स एंड ऑल। ये जो स्पेसिफिक फिनोमिना है टेम्परेचर इन्वर्जन, आइए इसको समझते हैं। व्हाट इज दिस टेम्परेचर इन्वर्जन और ये कैसे ये पोल्यूशन की कंडीशन को इंटेंसिफाई करता है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, जिसमें कि वी हैव ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, देन वी हैव थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये डिफरेंट लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। जो अर्थ का सबसे नियरेस्ट पोर्शन है दैट इज ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड सो ऑन। नाउ जनरली अगर हम बात करें टेम्परेचर के बिहेवियर की कि टेम्परेचर किस लेयर में बढ़ता है किस लेयर में घटता है, दिस वी यूज टू कॉल एट एज अ पैटर्न, और वो पैटर्न है लैप्स रेट। तो जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट की डिफरेंट एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स को हम वर्टिकली ट्रैवल करते हैं, या एयर जब वर्टिकली एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स को ट्रैवल करती है, तो एयर का टेम्परेचर स्पेसिफिक लेयर्स के अंदर कभी गिरता है और कभी वो बढ़ता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। जैसे अगर हम जनरली बात करें तो ट्रोपोस्फेयर में जो टेम्परेचर है, ट्रोपोस्फेयर में जो टेम्परेचर है दैट इज लेस लेस जैसे जैसे आप वर्टिकली ट्रैवल करते हैं या एयर वर्टिकली ट्रैवल करती है। तो जैसे जैसे एयर वर्टिकली ट्रैवल करती है टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू होता है। हम यहाँ पर इस लैप्स रेट को समझने के लिए एक आइडियल स्केल ले लेते हैं, और मान लीजिए दिस इज द टेम्परेचर 20 डिग्री एंड दिस इज द टेम्परेचर विच इज नियर टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे जैसे, और इधर हम कंसिडर करते हैं हाइट, तो जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर की हाइट में या एयर जो है ट्रोपोस्फेयर की हाइट पे वर्टिकली ट्रैवल करती है, उसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होता है, और इसी पैटर्न को हम कहते हैं लैप्स रेट। अब एक नेक्स्ट स्लाइड में हम ये समझते हैं कि टेम्परेचर जो है एयर का, जो कि ट्रोपोस्फेयर में विच इज अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, ये हमने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लिया है। हम इसको समझते हैं कि ये एयर कैसे गर्म होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए देयर इज अ सन और अर्थ सरफेस। तो सन की जो वी कैन से शॉर्ट वेव रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ सरफेस। सरफेस जो है, जो सनलाइट है उसको अब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही सरफेस सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है वो वार्म होता है, और जैसे ही सरफेस वार्म होना शुरू हुआ, आप देखेंगे यहाँ पर दिस इज द सरफेस, और ये जो है हमारा ट्रोपोस्फेयर जो नियर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। यहाँ पर दो डिफरेंट काइंड ऑफ वी कैन से लेयर्स हैं, सरफेस और एयर, दोनों अपने कांटेक्ट में रहेंगी। सपोज दिस इज द सरफेस एंड सपोज दिस इज द एयर विच इज देयर। अब सरफेस अगर वार्म होगा तो हम ऐसा कह सकते हैं बाय द वे ऑफ कंडक्शन, जो नियर बाई एयर होगी दिस एयर विल बिकम वार्म। क्योंकि सरफेस वार्म है तो नियर बाई एयर विल ऑल्सो बिकम वार्म, क्योंकि दोनों सरफेस दे विल बी अ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से
there will be a some sort of heat exchange, और जो नियर बाई लेयर होगी विद इन द ट्रोपोस्फेयर हम बात कर रहे हैं, उसी में जो एयर की लेयर होगी वो वार्म होगी, और कंपेरेटिवली सपोज यहाँ पर वी हैव अ सेकेंड लेयर, सो दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एयर विद इन द ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पर वी हैव अ सेकेंड लेयर, तो सेकेंड लेयर का जो टेम्परेचर है दिस कुड बी लेस देन द फर्स्ट लेयर, तो हम इसको फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग हम इसको कूल कह देते हैं, एंड दैट्स हाउ अगर हम देखें तो विल हैव अ डिफरेंट लेयर्स इन एटमॉस्फेयर इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। तो जो सबसे नियर मोस्ट लेयर है वो वार्म होगी, फिर वो कूल, कूलर एंड कूलेस्ट। तो अगर हम इसी पैटर्न को देखें जैसा मैंने आपको बताया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पर वार्म लेयर, फिर वो कूल कूल कूल, देन वी हैव कूलर एंड देन वी हैव अ कूलेस्ट। तो इसी तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर का जो पैटर्न है, जैसे जैसे आप वर्टिकली जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, या जो एयर वर्टिकली ट्रैवल कर रही है एटमॉस्फेयर में, उसका टेम्परेचर जो है इट विल डिक्रीज। तो जो उसका टेम्परेचर का पैटर्न है वो डिक्रीज होना शुरू होगा, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था लैप्स रेट की टर्म्स में। अब ये तो फिनोमेना हो गया वार्मिंग का। नाउ वार्मिंग के बाद अगर हम ये देखें कि सरफेस कैसे कूल होता है, तो सरफेस के कूल को समझने, सरफेस कैसे कूल होता है ये समझने के लिए हम एक कंडीशन लेते हैं। सपोज देयर इज अ नाइट, तो जब नाइट होगा, ड्यूरिंग द नाइट अर्थ जो है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है वो इमिट करेगी, एंड दिस इज हाउ द अर्थ विल गेट कूलर। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे शॉर्ट वेव रेडिएशन, यानी कि सनलाइट की जो रेडिएशन थी उससे एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा था, ड्यू टू द लॉन्ग वेव रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर है या जो ट्रोपोस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर हैं वो भी धीरे धीरे दे विल स्टार्टेड टू गेट कूल। बिल्कुल यही प्रक्रिया है जिससे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो वार्म अप होता है और कूल होता है। ये जनरलाइज्ड कंडीशन है जो अभी हमने पढ़ी। अब हम वापस आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, विच वाज द टेम्परेचर इन्वर्जन। ये जो अभी तक हमने पढ़ा, दिस इज बेसिकली हमारा ट्रोपोस्फेयर कैसे गर्म होता है और कैसे ठंडा होता है, विच वाज अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कनेक्ट टू द टेम्परेचर इन्वर्जन। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन की। अभी तक जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर सरफेस वार्म है तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर विल बी कूल। ये जो ऑर्डर अगर आप देख पा रहे हैं, ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर की एयर के लेयर्स का देन वी हैव अ ऑर्डर। सो वार्म एयर, देन वी हैव अ कूलर एयर, देन वी हैव अ कोल्ड एयर। टेम्परेचर इन्वर्जन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि देयर इज अ चेंज, और वो क्या होता है कि सरफेस जो है वो कूल हो जाता है और जो ऊपर की एयर है वो कूल नहीं हो पाती है, बिकॉज सरफेस इतनी तेजी से ठंडा हो जाता है कि नियर बाय एयर जो है वो इमीडिएटली इट विल बिकम कूल। या इन अदर वर्ड्स अगर मैं ऐसा कहूं कि जो ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर हैं वो इन दोनों में देयर इज अ बैड ट्रांसमिशन ऑफ हीट, और इस वजह से जो ये लेयर है दिस विल रिमेन वार्म और दिस विल रिमेन कूल। अब याद करिए जैसा मैंने बोला, जनरली ऑर्डर होगा वार्म, कूलर एंड कोल्ड, और अगर आप लैप्स रेट को भी कंसीडर करें, जैसे जैसे आप वर्टिकली ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हुए टेम्परेचर विल गोइंग टू बी फॉल। लेकिन यहाँ पर लैप्स रेट का वी हैव अ रिवर्सल, एंड व्हेनेवर वी हैव अ रिवर्सल ऑफ लैप्स रेट दैट इज बीइंग कॉल्ड एज टेम्परेचर इन्वर्जन। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर यहाँ से कम हो रहा है बट इमीडिएटली वो इंक्रीज हो रहा है। ये ठीक इसका उलट है। जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में अगर जनरलाइज कंडीशन में जाएंगे तो टेम्परेचर फॉल करेगा, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर फॉल करेगा बट एक डिफरेंट लेयर जो होगी वो टेम्परेचर इंक्रीज का फिनोमिना हमें देखने को मिलेगा, और यही वो कंडीशन है टेम्परेचर इन्वर्जन की। ये स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, इट इज क्वाइट नेचुरल। तो अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि जो दिल्ली का जो पोल्यूशन है जिसमें कि
आई होप यू आर अवेयर, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो मैंने आपको बोला भी था शुरुआत में, दे आर रिस्पॉन्सिबल, बट ये जोग्राफिकल फिनोमिना उससे ज़्यादा उस पोल्यूटेंट्स के जो इम्पैक्ट है उसको ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देता है। और ये कंडीशन अर्ली विंटर्स में ही डेवलप होती है, और ठीक उसी समय आपको दिवाली का फेस्टिवल देखने को मिलेगा, एंड यू विल सी दैट देयर इज सो मच बज़ अराउंड दैट। तो यही एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, जोग्राफिकल फैक्टर ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि उस पोल्यूशन की कंडीशन को इंटेंसिफाई कर देता है, अपार्ट फ्रॉम दोज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन ये उस पोल्यूटेंट्स को ट्रैप कर देता है, अभी हम देखेंगे। और ट्रैप हो जाने की वजह से वो जो एक्सपोजर है दिल्ली का, वो बैड एयर क्वालिटी के साथ और ज़्यादा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आप देखेंगे, इसीलिए देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स एंड सो ऑन। तो जैसा मैंने बोला, ये जो जनरल ट्रेंड है, इट विल गोइंग टू बी ब्रेक हियर। एक बार फिर से अगर आप देखेंगे तो जनरली जो पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं इंडस्ट्रीज में से, सो दे विल गोइंग टू रिलीज इन एटमॉस्फेयर, वो लाइक दिस। बट अगर वार्म लेयर है, ये वार्म लेयर जो है ठीक ठीक कुकर के ढक्कन के जैसे, लिड ऑफ कुकर वैसे काम करेगी। और ये जो लिड होगी, आप ऐसा समझिए, जो ये कुकर का ढक्कन टाइप जो बनेगा, ये पोल्यूटेंट्स को उसके अंदर ट्रैप करके रखेगा। तो जब ये पोल्यूटेंट्स जो है वो ट्रैप रहेंगे, तो ट्रैप रहने की वजह से, सपोज ये दिल्ली मान लीजिए आप, और जो यहाँ पर जो पीपल होंगे, दे विल हैव अ एक्सपोजर ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स, देन यू कैन से डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो ये पूरा प्रॉब्लम बन रहा है पोल्यूशन का, ये बन रहा है बिकॉज टेम्परेचर इन्वर्जन हो जा रहा है, और जो पोल्यूटेंट्स हैं वो इसी लेयर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होने की वजह से देयर इज रेस्पिरेटरी डिजीजेस, दे आर आई मीन समटाइम्स वी हैड अ लॉकडाउन ड्यू टू द पोल्यूशन एंड ऑल। तो ये एक नॉर्मल जोग्राफिकल फिनोमिना है, टेम्परेचर इन्वर्जन, ड्यू टू विच वी हैव दिस टाइप ऑफ कंडीशंस विच वी यूज टू सी इन दिल्ली। तो दिल्ली के पोल्यूशन को अगर टैकल करना है तो यस, आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे वर्क करेंगे। आई मीन वी हैव टू कर्ब स्टबल बर्निंग फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स हैं, उनको हमें ईवी की तरफ मूव करवाना होगा, विच इज गोइंग ऑन। बट ये जोग्राफिकल फिनोमिना इज देयर, हम जोग्राफी को नहीं बदल सकते। ओके, लेट्स मूव अहेड। टेम्परेचर इन्वर्जन क्यों होता है, और ये इसके होने के पीछे की व्हाट आर द कंडीशंस, लेट्स सी दैट। तो सबसे पहला जो कंडीशन है टेम्परेचर इन्वर्जन के होने का, दैट इज कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर जो है वो क्लाउडलेस होना चाहिए, एंड जो एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली देयर शुड बी अ क्लियर स्काई। तो अगर क्लियर स्काई होगा और अगर क्लाउड कवर नहीं होगा, तो आप याद करिए जैसा हमने अभी देखा था कि सपोज ये हमारा अर्थ है, और अर्थ जो अपनी हीट रिलीज करती है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन तभी स्पेस में जा पाएगा जब यहाँ पर क्लाउड्स का कवर नहीं होगा और स्काई जब क्लियर होगा। और जब लॉन्ग वेव रेडिएशन स्पेस में चली जाएगी, ड्यू टू दैट जो अर्थ का जो सरफेस है, दिस सरफेस विल बिकम कूल। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारे टेम्परेचर इन्वर्जन के डेवलप होने में। आपको याद होगा, द नियर मोस्ट लेयर टू द सरफेस इज कूल। दूसरा जो कंडीशन है टेम्परेचर इन्वर्जन के होने का, दैट इज अ लॉन्ग विंटर नाइट्स। लॉन्ग विंटर नाइट्स, नदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, तो जब भी वी हैव अ विंटर, सो ड्यूरिंग द विंटर जो नाइट का ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। और जब नाइट का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होगा, ड्यू टू दैट जो हमारा लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगा। आई मीन टू से कि जो रेट ऑफ कूलिंग है दैट विल ऑल्सो ग्रेटर, और उसी वजह से जो सरफेस है वो इमीडिएटली इट विल बिकम कूलर। तीसरा कंडीशन अगर आप देखेंगे, ड्राई एयर नियर टू द ग्राउंड सरफेस। अगर हम इसमें थोड़ा सा मॉनसून ऐड करें, तो अगर हम अर्ली विंटर्स की बात करें विच इज देयर इन दिल्ली, सो ड्यूरिंग द अर्ली विंटर्स क्या होता है दैट वी हैव अ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और ये जो ट्रेड विंड्स हैं दे आर बेसिकली ड्राई। तो जब
ये ट्रेड विंड्स दिल्ली के ऊपर से जा रही हैं, सो ये उस एटमॉस्फेयर को ड्राई करते हुए जा रही हैं, विच इज द परफेक्ट कंडीशन फॉर द टेम्परेचर इन्वर्जन. तो we will see this particular thing whenever we're going to discuss monsoon separately. तो dry air near to the ground surface, जैसा मैंने आपको बताया, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और वो एक आइडियल कंडीशन बनती है फॉर दिस इवेंट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन. इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वी हैव, आई मीन द नेक्स्ट कंडीशन इज स्लो मूवमेंट ऑफ एयर. तो स्लो मूवमेंट ऑफ एयर से आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जस्ट during the early winters, Delhi के ऊपर we have anti-cyclonic conditions, high pressure conditions are there. वो हम pressure belts में हम detail में we'll going to see that. तो जब दिल्ली के ऊपर we have a high pressure conditions, so high pressure conditions की वजह से एक तो dry air हो गया, और दूसरा high pressure conditions की वजह से जो air का जो movement है वो बहुत slow हो जाता है comparatively. कंपैरेटिवली का मतलब ये है कि ज्योग्राफी में जब भी हम कोई दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वी हैव टू टेक अ सेम रेफरेंस. जैसा अगर हम लो प्रेशर की बात करें, वहाँ पर यू विल सी को विंड की जो स्पीड होगी वो बहुत फास्ट होगी. कंपैरेटिवली जो हाई प्रेशर जोन होगा वहाँ पर जो विंड की स्पीड होगी वो कंपैरेटिवली स्लो होगी. तो दिल्ली के ऊपर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस ड्यूरिंग द अर्ली विंटर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इवेंट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, क्योंकि वो स्लो मूवमेंट को प्रमोट करती है, और स्लो मूवमेंट होने की वजह से जो पोल्यूटेंट्स हैं वो डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं, और वो एक ही जगह पे, जैसा हमने देखा था ठीक कुकर के ढक्कन की तरह, वहीं पर इट स्टार्टेड टू गेट कलेक्ट. और स्लो मूवमेंट होने की वजह से वो कहीं दूसरी एरियाज में भी स्प्रेड नहीं हो पाते हैं, जो कि जो दिल्ली की जो पब्लिक है, जो पीपल हैं, दे आर having a exposure to that. और एक और conditions जो लास्ट अगर आप देखेंगे तो which is basically ground surface covered with snow that reflect insolation. It is just because कि हालांकि ये condition दिल्ली के context में हम लोग बोलेंगे it is not suitable at all, लेकिन अगर हम देखेंगे especially in the mid latitude regions तो वहाँ पर ये conditions could be there. जो snow होगा, तो snow अगर होगा तो वो जो सरफेस है, वो सरफेस जो है वो कम रेट से इट विल गेट वार्म, इट विल रिमेन कूल लाइक दैट. तो स्नो होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दैट इज एल्बिडो, और जो सरफेस है वो कूल रहेगा, और इसी कूल रहने की वजह से वो टेम्परेचर इन्वर्जन के फिनोमिना को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करेगा. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. आई होप देयर इज अ क्लैरिटी दैट हाउ दिस टेम्परेचर इन्वर्जन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन, how this temperature inversion is connected with the static topic of geography, that is warming and cooling of troposphere. And in the last some of the last slide we have seen that वो ठीक वो कुकर के ढक्कन की तरह कैसा टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमिना होता है, और वही जो एयर पोल्यूशन की कंडीशन है उसको इंटेंसिफाई करता है. दैट्स ऑल फॉर नाउ. टेक केयर, बाय बाय.